नमस्कार दोस्तों, दो पीएसयूज बैंकों की बात करेंगे इस वीडियो में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, दोनों में आज लगभग 10 से 11% की तेजी है। और जो खबर आ रही है ये लगभग 5-6 महीने पहले भी आई थी। और दोनों शेयर, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तब भी बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गए थे, 29 रुपये तक गए थे दोस्तों। अब जो ये खबर है, दोनों बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। सरकार के द्वारा 51% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये खबर पहले भी आ चुकी है, तब 29 रुपये तक स्टॉक गया था। अब फिर से एक तरह से ये खबर उठी है तो शेयर में तेजी है, दोनों शेयरों में तेजी है। तो दोस्तों ये खबर है, और जो शीतकालीन सत्र चलेगा उसमें बिल पेश होंगे, कुछ बदलाव किया जाएगा, इन दो बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा और 51% की हिस्सेदारी बेची जाएगी। अब दोनों बैंकों के फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो ब्रांचेस हैं 4608 ब्रांचेस हैं, और एटीएम्स हैं 3644 एटीएम्स हैं, और 31 मार्च 2021 तक का ये रिकॉर्ड है दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं तो 6527 करोड़ का टोटल इनकम था सितंबर 2021 में। जून 2021 में 6269 करोड़ का टोटल इनकम था। और आगे की तरफ चलते हैं, मार्च में था 5795 करोड़, और दिसंबर में था 6584 करोड़, और एक साल पहले 6860 करोड़ का था। तो और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 204 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 204 करोड़ का प्रॉफिट था सितंबर 2021 में, और जून में था 250 करोड़, और मार्च 2021 में 1441 करोड़ का माइनस था दोस्तों। ये लॉस था मार्च के क्वार्टर में, और दिसंबर के क्वार्टर में 165 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल पहले 128 करोड़ का प्रॉफिट था। कहने का वैसे कि प्रॉफिट रहता है बैंक को, बट प्रोविजन की बात करते हैं, देखिए 1050 करोड़ का प्रोविजन था इस क्वार्टर में, और पिछली बार था 1105 करोड़ का। मार्च के क्वार्टर में इनको एक तरह से देखिए जो नुकसान था, इन्होंने प्रोविजन ज़्यादा किया था 3131 करोड़ का। और ईपीएस की बात करते हैं 0.23 का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर कम है। ये क्वार्टरली नंबर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीएस है 15.52% का है सितंबर 2021 के क्वार्टर्स में, और पिछली बार था 17.36% का। तो एक तरह से जो ग्रॉस एनपीएस है देखिए ये 15.52% का है, और नेट एनपीएस की बात करते हैं 4.51% की है। तो देखिए इनका ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस बढ़ के है, और बहुत ज़्यादा है ये। पिछले कुछ समय के अनुसार देखते हैं तो कम हो रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इंडियन ओवरसीज बैंक का क्वार्टरली नंबर्स को देखते हुए 5375 करोड़ का रेवेन्यू था, इनकम था, और सितंबर 2020 में एक साल पहले 5430 करोड़ का था। तो अब की बार थोड़ा बहुत कम रेवेन्यू है, बट 5000 करोड़ का इनका टोटल इनकम है। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट इनका रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 376 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अब की बार बढ़िया प्रॉफिट आया था, और एक साल पहले 148 करोड़ का प्रॉफिट था, और लगातार प्रॉफिट बैंक देखिए 326 करोड़, 349 करोड़, 300 और 212 करोड़, 148 करोड़। तो प्रॉफिट आ रहा है पिछले एक साल के अनुसार। इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू 5000 करोड़ के आसपास का, और ईपीएस की बात करते हैं 0.20 का है दोस्तों, और पिछली बार था 0.09 का। तो ये क्वार्टरली नंबर्स थे। और अब ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज की बात करते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का एनपीएज की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीएज है देखिए सितंबर के क्वार्टर का 10.66% का है, और एक साल पहले 13.04 का है। तो इनका ग्रॉस एनपीएज कम हुआ है, और नेट एनपीएज भी देखिए 2.77 का है। तो इंडियन ओवरसीज में सुधार हुआ है पिछले, अगर हम एक साल के अनुसार देखते हैं तो नेट एनपीएज 4.30 से गिर कर 2.77 तक पहुंचा है, और ग्रॉस एनपीएज भी कम हुआ है दोस्तों। जैसे कि सेंट्रल बैंक में हमने देखा 15 तक का है, और नेट एनपीएज 4 तक का है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का ग्रॉस एनपीएज कम है, 10.66 का है, और नेट एनपीएज 2.77 का है। इंडियन ओवरसीज बैंक का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस की बात करते हैं तो इंप्रूवमेंट हुआ है पिछले एक साल के अनुसार। तो दोस्तों करना क्या चाहिए दोनों बैंकों में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और इंडियन ओवरसीज बैंक में, स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। पिछली बार इसी खबर के दम पे लगभग 29 रुपये 65 पैसा 29 रुपये के आसपास दोनों बैंकों का शेयर प्राइस गया था। अगर नेक्स्ट 3 से 6 महीने में ये प्रोसेस हो जाता है
कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी उसमें, बट हो जाता है। तो शेयर में एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी। अगर प्रोसेस में देरी होगी तो स्टॉक में गिरावट की भी संभावना रहेगी, इसलिए स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए, जिसका जितना रिस्क है। तो दोस्तों ये खबर थी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, और इंडियन ओवरसीज बैंक में दोनों को प्राइवेट किया जाएगा। 51% की हिस्सेदारी बेची जाएगी, कुछ फाइनेंशियल नंबर था। तो दोस्तों ये दोनों पीएसयूज बैंकों का अपडेट था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक का। दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।